दोस्तों परमुटेशन का ये हमारा लास्ट लेक्चर है और परमुटेशन की लास्ट थ्योरम हमारी रह गई थी। देखिएगा दोस्तों, द सेट ए एन ऑफ फैक्टोरियल n by 2 even permutation on n symbols from a group with respect to प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारा एक परमुटेशन है, हमारा एक सेट है ए एन, उसमें सारी क्या है हमारी फैक्टोरियल n by 2 इवन परमुटेशन है। तो हमें बताना है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि ये ग्रुप शो करती है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले रहेगी हमारी दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी, या पहले लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टोरियल n by 2 इवन परमुटेशन ऑन n सिंबल्स। और ऑपरेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। अब सबसे पहले है हमें फोर प्रॉपर्टी हमें दिखानी है ग्रुप दिखाने के लिए। ग्रुप दिखाने के लिए हमें फोर प्रॉपर्टी दिखानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर एक्सियम के लिए देखिएगा दोस्तों, इफ एफ जी बिलोंग कर रहा है ए एन को, दैट इज एफ एंड जी बोथ आर इवन परमुटेशन। देन एफ जी बिलोंग करेगा ए एन को। उसका रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। इसलिए दोस्तों हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि एफ और जी क्या है हमारे ए एन को बिलोंग कर रहे हैं और एफ और जी दोनों ही इवन परमुटेशन है। जब एफ डॉट जी हमने किया तो भी रिजल्ट निकलकर हमारा इवन परमुटेशन आया, क्योंकि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी ये है दोस्तों एसोसिटिविटी। देखिएगा एसोसिटिविटी, देखिएगा दोस्तों, इफ एफ जी एच बिलोंग कर रहे हैं ए एन को, देन सच दैट एफ जी एच एफ जी एच फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों, एफ जी एच बिलोंग टू ए एन के लिए। दोस्तों हम जानते हैं जब हम जो हमारी इवन परमुटेशन है, एफ जी एच क्या है हमारी इवन परमुटेशन है। पहले एफ जी की जब मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और जी हमारी दो इवन परमुटेशन है, और फिर उनकी मल्टीप्लाई एस से होगी तो भी इवन परमुटेशन, और इस साइड भी इवन परमुटेशन इक्वल आएगी। तो हमने लिखा एफ जी एच बिलोंग टू ए एन, देन सच दैट एफ जी एच, दूसरी साइड एफ, बाद में एक साथ मल्टीप्लाई जी एच की। तो ये हम
जानते हैं परमुटेशन में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिएगा दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ कंसीडर हम आई को करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं इफ एफ बिलोंग कर रहा है दोस्तों ए एन, देन आई मतलब हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन, आई बिलोंग कर रहा है दोस्तों हमारा ए एन को, तो सच दैट आई आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इवन परमुटेशन होती है और एफ हमारी इवन परमुटेशन है जो बिलोंग कर रही है ए एन को, तो सच दैट एफ आई कर लो दोस्तों, चाहे आई एफ कर लो, क्या आएगा हमारा एफ आएगा फॉर ऑल किसके लिए, एफ बिलोंग टू जी। सो हमारी जो आई है हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। लिख देते हैं सो आई इज आइडेंटिटी परमुटेशन। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। देखिएगा दोस्तों, f अगर हमारी इवन परमुटेशन है तो इवन परमुटेशन का इनवर्स भी इवन परमुटेशन होता है। अगर f हमारी ओड परमुटेशन होती तो उसका भी हमारा उसका इनवर्स भी हमारा ओड परमुटेशन होता, तो ये हम जानते हैं। देखिएगा इफ f बिलोंग टू ए एन, देन f इनवर्स भी बिलोंग किसेगा करेगा दोस्तों ए एन को। लिख देते हैं बिकॉज इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। सच दैट एफ इनवर्स या एफ इनवर्स एफ क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आई आ जाएगा फॉर ऑल किसके लिए, एफ बिलोंग टू ए एन के लिए। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई, बहुत अच्छी थ्योरम थी, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। लास्ट में आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए एन इज ए ग्रुप with respect to product of permutation। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। दोस्तों हमारा जो ये थर्ड सेमेस्टर चल रहा है ये बिल्कुल कंप्लीट यूट्यूब पर कराया जाएगा, इसमें कुछ भी पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। जब आप नोट्स सेल्फ बनाओगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। थैंक यू दोस्तों।